को माई आम बेचन आई, को माई आम बेचन आई, को माई યશોમત આનંદીએ. પોતાના શરણમાં આવેલા જીવોનો તાપત્રય ત્રણેય પ્રકારના આધિભૌતિક, આધ્યાત્મિક અને આધિદૈવિક એ તાપોને ભગવાન दूर करे છે. नमस्कार के साथ जय श्री कृष्णा का उद्घोष ये वैष्णव टेम्पल न्यूयॉर्क में सौभाग्य से मैं बैठा हूँ उनके साथ जिन्हें संबोधित करते हैं द्वारकेश लाल जी, गोस्वामी द्वारकेश लाल जी आदरणीय चंपारण्य कांदीवली से विशेष रूप से संबंधित हैं. पिछले कई वर्षों से आप निरंतर खास करके पुष्टि मार्गीय श्रद्धालुओं के बीच श्रद्धा को और दृढ़ करने के लिए अमेरिका पधारते रहे हैं और इस बार जब आप पधारे हैं तो आपका 50वां जन्मदिन भी अमेरिका की धरती पर मनाया गया है. काल की बात को कृष्ण की करुणा का रस जिस तरह से आपके जीवन में प्रवाहित हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए करें तो 50 बरस पूरे होने पर आपकी क्या विशेष अनुभूति है? देखिए, 50 वर्ष जब पूरे होते हैं तो एक प्रकार से कहते हैं कि हमारे जीवन का उत्तरार्ध प्रारंभ हो गया. और भागवत जी का भी जब 10वें स्कंद का उत्तरार्ध प्रारंभ होता है तब जरा और काल भगवान के पीछे दौड़ते हैं लेकिन भगवान को पकड़ नहीं सकते हैं. और यही बताया गया है कि हमारे जीवन के उत्तरार्ध में जरा और काल इंसान के पीछे भागते हैं लेकिन जो प्रभु के चरणों का आश्रय करता है उसको नहीं छू सकते. 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद हमारे वानप्रस्थाश्रम का प्रारंभ हो जाता है. आमतौर पर वानप्रस्थाश्रम हम किसे कहते हैं? घर बार छोड़ करके मन में पूर्ण वैराग्य लेकर के हम वन की तरफ प्रस्थान करें और हमारे जीवन का उत्तरार्ध वन में प्रभु का नाम लेकर के व्यतीत करें. वानप्रस्थाश्रम का सही अर्थ घर बार छोड़ करके भाग जाने की कोई मनोवृत्ति नहीं है. वानप्रस्थाश्रम का अर्थ है हम जंगल में जाते तो हमको क्या मिलता है? वृक्षों की शीतल छांव और वृक्ष के मीठे फल. तो वानप्रस्थाश्रम का सही अर्थ ये है कि हमारे जीवन काल में जो हमने अनुभव किए हैं, हमारे अनुभव के मीठे फल हमारे परिवार को खिलाएं और हमारे परिवार के ऊपर हम शीतल छांव बन करके रहें. और इसलिए मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि वानप्रस्थाश्रम यानी ब्रज के कोई वन में, मधुवन या तो कुमुदवन या निधिवन, उस वन में मेरा प्रवेश हो रहा है. और मानो ठाकुर जी के साथ मिलन की जो घड़ी है और प्रतिक्षण नज़दीक आ रही है, ऐसा मैं खुद महसूस कर रहा हूँ. तो इसकी मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है. ये जो आपकी प्रसन्नता है उसको आप उदारता से बांटते भी हैं और आज यहाँ जो आम्र मनोरथ के साथ की शीतलता भक्तों तक पहुँची है ठाकुर जी की कृपा से, तो ये जो आम्र मनोरथ है इसकी परंपरा के बारे में और इसका आपके जन्म दिवस के साथ में जो संयोग होता रहा है उसके बारे में कुछ बताएं. सबसे पहली बात तो ये है कि पुष्टि मार्ग में हम ठाकुर जी के मनोरथ करते हैं. मनोरथ, रथ यानी गतिवाचक शब्द है. हमारा मन निरंतर गतिशील होता है. हमारे अपने स्वार्थ के लिए मन में कोई अगर विचार आ जाए तो ये तो हमारे लौकिक विचार हैं, लेकिन मन में प्रभु के सुख के लिए कोई अलौकिक विचार आए तो उसको हम मनोरथ कहते हैं. और पुष्टि मार्ग में अलग अलग सजावट करके हम प्रभु की झांकियाँ करा करके मनोरथ को सिद्ध करते हैं. तो जितने भी मनोरथ पुष्टि मार्ग में होते हैं वह सभी ब्रज लीला से संबंधित हैं. ठाकुर जी ने 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रज में जो पुष्टि लीला की, उस पुष्टि लीला के अनुसंधान के रूप में हम ये सब ठाकुर जी के विविध मनोरथों के दर्शन करते हैं. और वैसे मेरा जन्मदिन जो है ग्रीष्म ऋतु में आता है और ग्रीष्म ऋतु में आम्रफल का विशेष महत्व है. इसलिए ठाकुर जी आम्र की निकुंज में बिराजते हैं. चारों तरफ आम की घटाएं हैं और ब्रज भक्त सब आम की सामग्री ठाकुर जी को सिद्ध करके अरोगाते हैं. यह भाव से आम्रकुंज का मनोरथ होता है. इसलिए केवल मेरा जन्मदिन जो ग्रीष्म काल में आता है, इसलिए प्रतिवर्ष इस निमित्त से मैं ठाकुर जी के आम्रकुंज का मनोरथ सिद्ध कराता हूँ. ये आम्र कुंज के मनोरथ के साथ शीतलता की जो बात आई और
जिस तरह का हमारा आज का प्रतिस्पर्धा का युग है और अधिकतर लोगों के पास किसी न किसी तरह के तनाव रहते हैं, तो उन्हें लगता है ये भक्ति ये शायद हमारे लिए नहीं है। उन्हें लगता है ये पुष्टि मार्ग रस भरा तो है, पर ये जो रस है वो मेरे जीवन में कैसे मैं इसका अनुभव कर पाऊँ। तो इस तरह के प्रश्न कई जो वल्लभ जन हैं उनकी ओर से आपके पास जब आते हैं तो क्या समाधान आप करते हैं? देखिए, हमको ऐसे कई लोग कहते हैं कि गुड़ मीठा लगता है, शक्कर मीठी लगती है, गन्ने का रस मीठा लगता है, लेकिन उस मधुरता का अनुभव केवल सुनने से नहीं होता है। जहाँ तक उस स्वाद को हम चखेंगे नहीं, वहाँ तक उसकी मधुरता का अनुभव हमको नहीं होगा। इसी तरह से जहाँ तक भक्तजन धर्म के शरण में नहीं आते, धर्म का आश्रय नहीं लेते, वहाँ तक वह धर्म का प्रभाव उससे पता चलने वाला ही नहीं है। श्री महाप्रभु जी का ये जो कृपा मार्ग है, प्रभु के शरणागति का मार्ग है। और सारे विश्व में आज तनाव है, लोगों की मानसिकता आज बदली हुई है। कोई डिप्रेशन में जी रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को डायबिटीज़ हो रही है, शारीरिक मानसिक हर प्रकार से लोग तनाव का अनुभव कर रहे हैं। इसका कारण क्या है कि प्रभु का आश्रय छोड़ करके सारी जिम्मेदारियां हम अपने सर पर लाद करके हम घूमते हैं। जो करता हूं मैं करता हूं, मैं ये करता हूं, और इसलिए हमारा काम जब बिगड़ता है तब हमको तनाव का अनुभव सहज में होता है। लेकिन ये सारा बोझ हम ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दे तो हम कितने हल्के हो जाएंगे। और एक भाव अगर हृदय में होगा कि जो कुछ करने वाले हैं स्वयं ठाकुर जी करते हैं, और जो कुछ होगा प्रभु की इच्छा से ही होगा, मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं कुछ कर सकूं, तो तनाव का कोई कारण ही शेष नहीं रह जाता है। इसलिए जब हम जीव प्रभु की संपूर्ण शरणागति में आ जाएंगे तो अपने आप सभी तनाव में से मुक्त आ जाएंगे। और श्री महाप्रभु जी ने यही बात सारे जगत को बतलाई है। श्री महाप्रभु जी का जो ग्रंथ है विवेक धैर्याश्रय, सबसे प्रथम विवेक श्री आचार्य चरण यही बताते हैं, हरि सर्वम निजेच्छा तक करिष्यति, जो कुछ भी होता है केवल प्रभु की इच्छा से होता है। इस बात को अगर हम पूर्ण रूप से हृदय में धारण कर लें, जो कुछ होता है प्रभु की इच्छा से होता है, जो होगा वो उनकी इच्छा से ही होगा। हम तो केवल जीव निमित्त मात्र हैं। साक्षी भाव से अगर हम जिएंगे तो तनाव का कोई कारण ही शेष नहीं रह जाता है। संपूर्ण रूप से हम अपने आप को बहुत ही हल्के और पूर्ण महसूस करने लगेंगे। तो जो कुछ होता है प्रभु की इच्छा से होता है, ये दृढ़ता आने के लिए सत्संग और विशेष करके जो अनुभूति से प्रसाद रूप में आने वाले वचन हैं वो सहायक होते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जो माता पिता हैं वो संतान के प्रथम गुरु माने गए हैं। माता पिता संस्कार गुरु हैं। बच्चे का जन्म होता है तब सबसे पहला संपर्क माता पिता से ही होता है, और इसीलिए हमारी यह सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हमारी परंपरा, मूल और जो संस्कार हैं निम्न से ही बचपन से ही हमारे बच्चों को देते रहना चाहिए, जिससे उनकी नींव मजबूत हो जाए। और संस्कार केवल मौखिक रूप से उपदेश देते हुए नहीं। देखिए, बच्चे होते हैं हमेशा निरीक्षणशील होते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या क्या है। वो हमको कहते कुछ और हैं और करते कुछ अलग हैं, तो कभी भी हमारी बात का प्रभाव हमारे संतानों पर नहीं पड़ेगा। हम अगर चाहते हैं कि हमारे संतान अच्छे संस्कारी बने, हमारी धर्म और मर्यादाओं का परिपालन करें, तो वह सभी संस्कार हमें अपने आचरण में रख करके बच्चों को संस्कार में देने चाहिए। हमारे संतान जब हमको देखेंगे तो कुछ उसको अपनाएंगे, सीखेंगे, और प्रतिदिन निरंतर हमारे जो ग्रंथ है उनका सत्संग, उसकी पहचान, हमारी परंपराओं की पहचान बचपन से ही हमारे बालकों को अगर हम कराते रहें तो मुझे लगता है जरूर वो संस्कार धर्म के हमारे संतानों में दृढ़ हो जाएंगे। तो उसके बाद ये प्रश्न नहीं रहेगा कि हमारे संतान धर्म को मानेंगे या नहीं। यह बहुत ज़रूरी है। केवल उपदेश दे करके नहीं, लेकिन उस धर्म को अपने आचरण में रखते हुए अगर हम संस्कार देंगे तो अवश्य ही उसकी असर हमारे संतानों में दिखाई देगी ही देगी। तो एक अंतिम प्रश्न के रूप में मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपने जो ठाकुर जी की सेवा का अवसर पाया है उसमें निरंतर आनंद रस आपके साथ रहा होगा, पर क्या कभी कोई ऐसा विशेष अनुभूति का क्षण रहा है जिसमें आप को सघनता से आनंद जैसे छलछलाया हो? संभव है जब आप सुन रहे होंगे तब,
या सेवा के अवसर पर? देखिए, ठाकुर जी की सेवा स्वयं में ही एक अनुभूति है। श्री महाप्रभु जी हमें समझाते हैं कि सेवा यानी केवल क्रिया नहीं, चेतस्तत् प्रवणम सेवा। देह इंद्रियों के साथ हमारा चित्त जब हमारे भगवान के स्वरूप में संपूर्ण एक रस हो जाता है तो स्वतः ही ठाकुर जी का अनुभव हमको होने लगता है और वही क्षण जीवन की सबसे आनंद की क्षण बन जाती है। उसी का नाम सेवा है। जब हमारा मन संपूर्ण प्रभु में लग जाएगा तभी हमारी सेवा फलात्मक होती है और उसी क्षण से प्रभु का अनुभव होना शुरू हो जाता है। इसलिए सेवा स्वयं अपने आप में एक अनुभूति है। तो सेवा की अनुभूति करने वाले, औरों तक पहुंचाने वाले द्वारकेश लाल जी चंपारण्य कांदीवली से पधारे। हमारे साथ बातचीत के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। को माई आम। नमस्कार, मैं अशोक व्यास और ये जगह है यूनिवर्सलिस्ट यूनिटेरियन चर्च मैनहसेट में। लगता ही नहीं है कि न्यूयॉर्क के शोरोगुल के बीच में कोई ऐसी शांत जगह हो सकती है। और इस शांत जगह पर हर वर्ष की तरह आज भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉन्ग आइलैंड ने एक कार्यक्रम आयोजित किया अर्थ डे के नाम से। और इसमें एक मुख्य स्पीकर के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर में कार्यरत और हिंदुइज्म से संबंधित लगभग 14 पुस्तकें लिख चुके डॉक्टर रेमन आए। The true success of Western civilization occurred when the free thinkers and those who were not afraid of calling a spade with respect to their own religion and culture, when they succeeded. And we were very honored and delighted to have in our midst today Professor V.V. Raman, who's a professor emeritus from the University of Rochester, a professor of physics and humanities, and he was down here giving a talk on the Indic vision in the age of sciences. This is a different kind of setting, Universal Unitarian Church, and sort of academic touch to understanding Hinduism. How being a part of it made you feel? Felt excellent. I think it speaks purely of what Hinduism stands for. We welcome all faiths, and to be in a location where another faith is practiced just makes us as comfortable as we would be in a Hindu temple. And I think essentially the whole principle of talking about Hindu religion, comparative philosophy, and the evolution of this great religion and to what it is today, and the controversies that have been existing in the past continue to exist even in India, of course, much more so than here. I think discussion by Mr. Raman was excellent. I think he has analyzed the whole thing in such a fantastic scientific way. I sincerely hope that I didn't have time. Also, I would have liked to ask him a simple question as to how applicable is this to our youngsters, because the religion must change. Unless the religion changes and those who believe in the religion also begin to think differently, we cannot practice religion. Much more so, we cannot even implement the religion to our youngsters. And how best, in his opinion, he is such an excellent, not just a speaker, experienced person, he would think it would be right for us to communicate this to the youngsters. Damini Mehta ji, being a part of this program here at such a wonderful place, but issues that bother Hindus or issues that they should be concerned about were discussed in a very articulate manner. How was this whole experience for you? It was a very, very interesting experience because the questions and the subject that he talked about was something that we do not discuss very openly, and he was able to tell us what Hinduism, how it evolves, and how we can protect it going on, and how it has changed over the years, and how Hinduism has a place to change as the time changes. We are not very strict with our culture. We are not very orthodox. We change as the time goes on, and it was very, very informative. You're a Hindu practitioner also. What he was talking, do you see that reflection in day-to-day life of most of the Hindus? In this country, I do see it. I have been here a long time, so I can't talk about Indians in India. But in this country, people stick to their principles very largely. I have always felt that our world needs
much more bridge building and understanding, and at the same time, recognition of the greatness of our own culture, and which is so rich and so deeply insightful in so many ways. Unfortunately, people focus on the not so relevant things and claim things which there is no need to claim, like all of modern science is in the Vedas, things like that. But there are many more beautiful and very powerful thoughts, and I like to talk and spread more those ideas. Looking at our time, Kasri, I just want to ask you two questions. One, I believe many times people go about understanding, defining, referring to Hinduism by some fleeting references which are very superficial, which lack the depth of understanding of Hinduism. Maybe some people will pick casteism as defining Hinduism. What is it that has led to this state? Well, it is always difficult to understand a religion or a culture from the outside, and especially at a time in the in the 18th, 19th century, when Europeans came to study Hindu. They came for other purposes, but some of them started inquiring into Hinduism. They looked at the more superficial and glaring aspects, because they came at a time when Europe had already gone beyond that stage. The idea of lords and serfs in medieval Europe was not very different from the caste system, or the idea that professions are generational. You have people who are named Smiths, Mr. Smith, Mr. Baker, Mr. Schubert, which means a cobbler. So there are those things have been in all societies. Now, what the caste system, in a way, at one time, it might have served a purpose, and what was unfortunate in the caste system is that at some time it became very rigid, and more importantly, it denied religious or spiritual initiation for one class of people. That is where we failed, I think. But it's nothing wrong. Every culture makes mistakes, but we have to come back and say, well, that's in the past. Now we are all brothers. We are all brothers and sisters, and that is the spirit. Taking a cue from this reference that every culture makes mistakes, and now many times we find that we continue to be recognized by our mistakes or the potential mistakes. Now, the way Hindutva word has started being perceived by non-Hindus or even Hindus in India, it has a lot of negative connotation. And in the political conversation, Hindus probably lack the proper narrative of saying who they are. I know you have been away from India for long, but how do you see Hinduism in the political context in India? Well, to me, Hindutva is leaving aside its political connotations. Unfortunately, everything has become politics. But Hindutva is a perfectly legitimate concept in that Europe for a long time has been Christian. There is no denying it. Good or bad, but it's been. The many Arab countries have been Islamic. Their culture, civilization is based on that. Hindu culture and civilization are based on the Vedic and the Upanishadic thoughts, and those have given lifeblood to Hinduism. And Hindutva, as I see it, is simply a way of saying that ultimately the culture of Hinduism is based on what the culture of India has a very strong Hindu component. It does not, and I think should not mean that people of other religions have no rights, civil rights, or to be Indian. That is, but unfortunately the meaning is
interpreted that way, and that's sad. Sad to say. I think Indians have every right to say that Hinduism has played a major role in the formation and the enrichment of the civilization of India. Absolutely true. And before I let you go, I believe you must be reading many of the scriptures deeply, and there might be one or two or few your favorite verses from any of the scriptures. Any one that you would like to share with The us? one I like most is Tattvam Asi, Tattvam, that, thou art that, from the Upanishads. And it is a most magnificent way of making the finite human experience, painting it on the cosmic scale. You are, of course, you are limited by space and time and so on, but ultimately you are part of the universe at large. And this is, I think, a magnificent insight, and it is both poetic and spiritual and metaphysical and everything. That to me is the greatest. And the idea of Ekam Sat in the Vedas, which said there is only one truth. And in Sanskrit, both truth and God, the word is the same. And Ekam Sat is followed by Viprat Bahuta Vadanti, called by different names by different people. I think that's a tremendously powerful idea. And I'm just now getting a little greedy, not much, but so from your point of view, for youth to practice Hinduism, the inbuilt dynamism to embrace change is visible, or we need a little bit more push here and there, or more understanding? Well, it is not so only necessary, but it is happening. Hinduism has changed in many positive ways over the past few decades, and it will continue. And that is the secret of its resilience. Although we are all concerned about Hinduism's integrity within India, I am convinced that for hundreds of years, Hinduism will be there in the world, and certainly in India also. This is our sixth, I think, holy meeting, annual holy meeting. We are trying to bring scholars on Hindu religion, talk to Hindus especially, so that we understand what the religion is about and how it relates to the current world. And I hope that happened today. That's what I get the feedback, that people enjoyed his talk. Thank you. Urvashi, I want to compliment you and congratulate you for bringing out Professor Raman to New York. Many people have not heard about him, but his contribution is amazing. And the kind of dialogue that you saw between him and the audience here today, how was the feeling overall for you from this interaction? This is precisely what we want to bring. We want to bring an idea of what the religion is about, what are the pros and cons, so people can better understand the dialogue. They would understand their questions. Is Hinduism about dogma? Is it not about dogma? He brought out a very good discussion instead of just giving an yes or no answer, and that establishes his scholarship, and this is precisely what we want to do. And before I let you go, what do you think is the take-home message for you from him, from his today's talk? That Hinduism is a resilient religion, and that Hindu vision is going to survive, and Hindu practices have to change. Professor Raman said, as the world's interest is increasing in the Indic or the vision of Hinduism, we are losing our children. A very enlightening and stimulating talk, and that resulted into a wonderful conversation. Reporting for this event for ITV, this is Ashok Vyas. Komai aam bechan aayi, komai aam bechan aayi.